जैसे ही अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर की खबर आई, वैसे ही अतीक अहमद जो है कोर्ट रूम में बेहोश हो गया और उसके बाद उसने ये कहा कि इसके लिए दोषी मैं हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अतीक अहमद के लिए हमारे यहाँ 5-6 रोज़ से हम लोग लगातार कह रहे थे, उनकी वाइफ ने भी माना था कि वास्तव में असद उसमें शामिल नहीं होना चाहता था और उस जो लोग शूट आउट में थे वो भी नहीं करना चाह रहे थे। मगर अतीक ने जिद की कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा लड़का शूट करे, और अतीक की जिद की वजह से असद को शामिल होना पड़ा। असद ने फायर किया, उसकी बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग और पूरी वो थी। आज उसने स्वीकार भी कर लिया, खुद कहा है कि मेरे लड़के की मृत्यु का कारण मैं हूँ, और वास्तव में उन्होंने स्वीकार कर लिया एक प्रकार से कि अगर ये ना उससे कहते या उसको शूट आउट में ना करते तो शायद वो बच्चा आज बच जाता। दूसरी आप एक बात और आई कि आज उसने गुनाहों को कबूल कर लिया। कल भी उसने अदालत में ये कहा था, ये अदालत कह रहे हैं, जब उससे बीच में पूछा गया था तब उसने कहा था कि अब मैंने माफियागिरी छोड़ दी है। इसका मतलब हो गया कि उसने स्वीकार किया कि पहले माफियागिरी करते थे, अब छोड़ दी। अब समस्या ये है कि एक माँ का बेटा मारा गया, ये एक दुखद है, दोनों लोग। परंतु ये एक वहीं उतनी अच्छी बात है, अतीक के उसमें लगभग 40-50 लोग मारे गए, 2 सिक्योरिटी गार्ड मारे गए थे। उनका क्या गुनाह था? उन्होंने तो ना ही अतीक के लड़कों को गाली दी थी, ना गुलाम को गाली दी थी, ना अतीक को गाली दी थी। वो तो उनकी सुरक्षा में थे, उनको मार दिया। एक को मारा, दूसरे को मारा, फिर उसको मार दिया। अच्छा, राजू पाल को इन्होंने मारा था, राजू पाल को पिल्ली मारा था। राजू पाल का जो ये उनका जो गवाह था उमेश पाल, इसको भी बाकायदे मारा, बाकायदे शूट आउट का वीडियो इन लोगों ने स्वीकार भी किया। तो आप अगर देखिए कि एक तरफ वो हत्या कर रहा था और अगर इसमें अगर पुलिस ने काउंटर कर दिया तो पुलिस क्या करती कि आरती उतार करके ले जाती, उनको नेता बनाती। पुलिस क्या उनको कहीं पे अच्छी जगह बैठा देती। सर, एक और जो सवाल है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ को जो है इस खबर पर जब प्रतिक्रिया लिए गए तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए यूपी एसटीएफ की जो है इस मामले में काफ़ी तारीफ की है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जब अखिलेश से इनकी बहस हुई थी तो अखिलेश की मजबूरी है कि अखिलेश ने वहाँ पे तेज़ आवाज़ बोला। एक बार ही मौलाना को बोल गए थे, मौलाना ने इसलिए चुप रहे कि मौलाना से इन्होंने कहा कि क्या तेरे बाप ने बनवाया है, तो चुप हो गए। चूँकि मुलायम सिंह का सम्मान था, अच्छा कायदे आजम मुलायम सिंह, तो उनका एक सम्मान था, वो बोले नहीं। अब उस दिन जब सदन में बोले थे तो उन्होंने कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो उन्होंने जो कहा था तो वास्तव में पोजीशन हो गई कि वो मिट्टी मिल गया, जहाँ उसका काउंटर हुआ मिट्टी थी। मगर एक तरफ दुख होता है किसी माँ का बेटा मरा, पर आप ये बताइए उसका क्या होता? क्या उसको फूलों में बैठा के रखा जाता, उसको छोड़ दिया जाता? अगर छोड़ दिया जाता तो उसकी माँ को भी उमेश पाल को मार देता। और उमेश पाल की माँ ने कहा है कि आज मुझे न्याय मिला, अभी न्याय और बाकी है, मुझे मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है। सर, एक और जो सवाल है वो ये है कि एक तरफ इनकाउंटर हुआ है, इस इनकाउंटर को लेकर जो उमेश पाल का परिवार है कह रहा है कि इंसाफ मिला है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में ज़्यादातर जैसे अखिलेश यादव है, मायावती है, ओवैसी है, उनमें बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। अखिलेश यादव इसे फेक इनकाउंटर बता रहे हैं और इस मामले की जाँच करने के लिए कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अखिलेश यादव यहाँ पे अखिलेश यादव ने एक शब्द और बोला, भाईचारा। ये भाईचारा शब्द है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये होना चाहिए, परंतु आज भाईचारा का अर्थ बदल गया है। ऐसे बिहार में एक भाईचारा चल रहा है, वो जो चारा घोटाले का, वो और नीतीश में भाईचारा चल रहा है। ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता का था। अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का जोड़ा जाए तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये अतीक जो था वो एक मुस्लिम ना हो करके एक अपराधी था, उसको मजहब से न जोड़िए। और अतीक के फेवर में जो भी नेता आ रहे हैं कृपया उसको मजहब से, हिंदुओं में भी कई बदमाश हैं, तो उनका हिंदू धर्म नहीं है और इस्लाम ये नहीं कहता इस तरह से हत्या करना, लगातार हत्या करना, लोगों को मार देना, एक बेटे को मार देना, 2 सुरक्षा कर्मियों को मार देना, धोखे से मार देना, बम गोली से मार देना, उनकी बात भी ना सुनना, ये इस्लाम नहीं कहता है। और यहाँ पे ये भटक रहे हैं, ये भटक रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश का एक दर्द है। अखिलेश ने एक बार क्या किया था कि अतीक जो है वो चुनाव लड़ने को कानपुर से तैयार हो गया था, कैंट उसमें नेताजी ने ओपन कर दिया था, सब ने ओके कर दिया था। लास्ट में अखिलेश ने कर दिया, वो भी हुआ था कि अखिलेश के जुम्मे कुछ विधानसभाओं का चुनाव का संचालन था कि उसका खर्चा अर्चा दे, उसने अपने चुनाव 2-4 सीटों के लिए कह दिया था। तो अखिलेश ने फिर इनके ऊपर रंगा डाल दिया, जिससे क्या हुआ, सपा बुरी तरह से हार गई। सपा बुरी तरह से हारी, सपा के बहुत कम विधायक रह गए।
बाद में अखिलेश ने देखा, फिर नेताजी ने भी इनको स्वीकार कराया, सपा वालों ने, कि देखिए मुस्लिम वोट कट गया, अब आप इतनी विधानसभा हार गए। बाद में अतीक से इनकी गलबैयाँ हो गई। इसी अतीक ने राजूपाल को मार दिया था, तब बसपा में था राजूपाल, तो मायावती ने जाके अपनी लाइफ का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, पूरे प्रदेश में क्रांति हो गई थी। अब यहाँ पे दुखद पोजीशन, शाइस्ता को टिकट दी जा रही थी बसपा से, परसों मायावती ने एकदम से स्टेप लिया कि हम टिकट नहीं देंगे। अब कल तक सपा से बात चल रही थी, आज तक चली। आज जब काउंटर हुआ है तो अखिलेश के यहाँ मीटिंग हुई, सभी पार्टियों की मीटिंग हुई कि मुस्लिम वोट बैंक, हमारा अंदाज़ है जहाँ तक अतीक के नाम पे मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, और अतीक जैसे अपराधी को मुस्लिम पसंद नहीं करता। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, जो अपराधी रहे हैं ये मुस्लिम उस पर छाए रहे हों, इन्होंने वो चलाया हो अपना एक प्रकार से दबंगी शासन, हिंदुओं में भी दबंगों ने चलाया शासन, परंतु इनसे जनाधार नहीं मिला, इन लोगों से वोट नहीं मिला। जैसे कि सर आप मायावती का नाम ले रहे हैं, तो मायावती भी इस मामले में कह रही है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दें, जहाँ तक इधर 10 साल के इतिहास में मायावती के हर बयान बहुत बैलेंस रहे। मैं आपको बता दूं, धारा 371 की जो बात है, 70 की, सबसे पहले 370 का समर्थन मायावती ने किया था। देश हित के हर एक मामले में मायावती ने निष्पक्ष वो किए। उन्होंने कहा जांच का होना चाहिए, ये बात वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, उसकी जांच होगी, और ये कहना उनका कोई, मगर उन्होंने किसी का फेवर नहीं किया। उन्होंने जब देखा इतना बड़ा काउंटर है, ओवैसी भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, वो भी एक वोट बैंक के लीडर हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। सर एक आखिरी जो सवाल है वो ये है कि ओवैसी कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर इनकाउंटर किया जा रहा है, क्योंकि मजहब कुछ अलग है, तो इस मामले को, इस इनकाउंटर को ना कि उमेश पाल मर्डर मामले से जोड़ के देखा जा रहा है, ना कि राजूपाल मर्डर मामले से जो देखा जा रहा है, बल्कि ओवैसी का अगर बयान देखें तो ओवैसी इसे मजहब से जोड़े और कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर इसी वजह से हुआ है क्योंकि एक मजहब के बेसिस पे एनकाउंटर किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, ये मजहब का एंगल निकालने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक पूरे देश के बुद्धिजीवी सभी लोग, हम भी फांसी या इनकाउंटर के विरोधी हैं, पूरे देश के जितने लोग, मगर वहीं जब बात आती है कि एक अपराधी जिसने हत्याएं कर दी हों, अगर उसको ये सज़ा दी जाए तो बहुत छोटी सज़ा है, वरना वो छूट जाएंगे, पुलिस के उससे छूट जाएंगे, मुकदमे में वो जीत जाएंगे, उनको फिर मारेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे फांसी या इनकाउंटर के लिए उनका तर्क ये है, चूँकि कानून व्यवस्था कायम रहे, अगर ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे तो आपको बताना है अपराध इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। अगर पोस्टमार्टम ना हो तो आप समझिए इतनी हत्याएँ होंगी, इतनी हत्याएँ, पोस्टमार्टम के डर की वजह से हत्याएं रुकी हुई हैं, और काउंटर की वजह से अपराधी अपराध नहीं करता। इसको हिंदू मुस्लिम पैमाने से लिया जा रहा, और अखिलेश की मजबूरी है, चूँकि उनके साथ मुस्लिम वोट और मुस्लिम वोट लेना चाहिए, यहाँ मुस्लिम वोट की राजनीति है। वहीं आपको बताना है, अखिलेश ने सबसे ज़्यादा इलाहाबाद के कब्रिस्तानों में कब्जा किए हैं, पूरे प्रदेश में कई कब्रिस्तानों में कब्जा किया, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की ज़मीनें हथियाई, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ब्याज में वो किया। तो आपको बताना है कि अगर देखा जाए तो जो बयान है ये कुछ उचित नहीं। हाँ, शांति देवी का जो बयान है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि अजय पत्रकार जी ने कहा है कि इस एनकाउंटर को मजहब का एंगल नहीं देना चाहिए कि इस मजहब के बेसिस पे या फिर किसी और बेसिस पे इनकाउंटर हुआ है। ये इनकाउंटर सिर्फ इसी मामले के लिए हुआ है क्योंकि ये उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा था। ये दोनों आरोपी, इनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था, दोनों पे 5-5 का इनाम था। ये दोनों इस मामले में वांछित थे, और इसके बाद एडीजी द्वारा जो एसटीएफ की टीम थी उन्हें चैलेंज दिया गया। उसके बाद सबसे पहले फायरिंग दोनों की तरफ से की गई और जवाबी फायरिंग में ये जो है इनकाउंटर इनका किया गया। तो स्पष्ट तौर पर इसे कोई मजहब का एंगल नहीं देना चाहिए। और जैसा कि अजय पत्रकार जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जो है वोटों की राजनीति करने के लिए इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, और अब इस पूरी चर्चा पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।